हमारे यहाँ पे जो 15 अगस्त है उसके साथ साथ में हमारा किलोंग में ट्राइबल फेयर भी होता है, उदयपुर में हमारा पौड़ी मेला होता है और इसी बीच में हमारा काजा में लादारचा मेला होता है। और साल में एक ही बार होते हैं तीनों मेले, तो इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ हमारे पूरे लाहौल स्पीति जिला में मनाया जाता है। अब जैसे कि अगर मैं कानून व्यवस्था की बात करूं तो हमने किलोंग का जो हमारा ट्राइबल फेयर है उसको लेकर हमने इसको 4 सेक्टर में डिवाइड किया है। पहला सेक्टर जो हमारा है वो दुर्गा माता टेम्पल पे है, दूसरा सेक्टर हमारा किलोंग मार्केट है, तीसरा सेक्टर हमारा जो स्टिंगरी साइड वाला एरिया वो है, और चौथा सेक्टर हमारा जो पुलिस ग्राउंड है यहाँ पर है। तो इसमें हमारा सबसे पहला मेजर कंसर्न ये है कि जैसे जब कल्चर नाइट होती है तो कल्चर नाइट में जैसे आपको पता है कि कोई ना कोई शरारती तत्व होते हैं या फिर शराब पी के कोई ऐसी चीजें करते हैं, उनको रोकने के लिए हमने हर एक जगह पे ड्यूटी पॉइंट लगाए हैं। और सेक्टर बनाने का मेन पर्पस भी यही है कि हर जगह पे एक सेक्टर इंचार्ज है जो कि एएसआई रैंक के हैं या फिर हेड कांस्टेबल रैंक के हैं, और उनके साथ में उनकी एक टीम दी हुई है। साथ ही साथ में हमने 2 नाका भी स्टेब्लिश किए हैं। पहला नाका जो है वो हमारा दुर्गा माता टेम्पल से पीछे है और दूसरा नाका जो है हमारा यूरीनाथ में है। इनका मेन पर्पस ये है कि जैसे हमारे जिले में, और जैसे अभी आपको भी विदित है कि कहीं ना कहीं जो शरारती तत्व होते हैं या फिर एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं वो अपने साथ में कोई ऐसा सामान या डंडा या कोई ऐसा वेपन लेके ना चले, उनको लेके नाका जो है वो 24/7 तीनों दिन 13 तारीख से स्टेब्लिश हो चुका है। तो वो 14, 15, 16 तीनों दिन वो दोनों नाके 24 आवर्स स्टेब्लिश रहेंगे। और जो सेक्टर इंचार्जेस हैं उनकी ड्यूटी जो है वो शिफ्टों में चेंज होती रहेगी, पर ये सेक्टर्स इंचार्जेस जो है वो 16 तारीख तक यहाँ पे डिप्लॉय रहेंगे। अब रही बात जो हमारा वीआईपी मूवमेंट को लेकर है, तो जो हमारे मिनिस्टर साहब यहाँ पर चीफ गेस्ट हैं उनके लिए जो भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल उनको पूरा फॉलो किया गया है। और साथ में जो नाइट में जो हमारे शरारती तत्व होते हैं, जैसे आपको पता है कि ओल्ड बस स्टैंड और न्यू बस स्टैंड ये थोड़े हॉट स्पॉट एरियाज होते हैं, जो पिछले साल के मेले में भी हमने आइडेंटिफाई किया था। उसमें एसएचओ साहब की स्पेशल टीम भी रहेगी और डीएसपी साहब के नेतृत्व में एक क्यूआरटी की टीम स्टेब्लिश की गई है, वो इसको मॉनिटर करेगी। और जैसे कि अभी डीएसपी साहब के नेतृत्व में किलोंग मेले से पहले उन्होंने एसएचओ साहब ने मिलके और मेला प्रबंधक के साथ में मिलकर यहाँ के कुछ मुद्दों के लिए डिस्कशन किया था, जिसमें पार्किंग को लेकर एक समस्या उठाई गई थी, जिसके लिए मैं डीएसपी साहब को बोलूंगा क्योंकि वो नोडल अफसर है, वो बताएं कि पार्किंग को लेके हमारी क्या व्यवस्था रहेगी। देखिए सर, ये जो पार्किंग को लेके हमारा जो बीच का जो मेला सेक्टर है, जो बाजार एरिया है, वहाँ पर हमने जो वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं, क्योंकि मैक्सिमम जगह पर जो वो प्रशासन के द्वारा जो दुकानें जो अलॉट कर दी गई है। तो इस करके जो हमने जो डिसाइड किया है वो मेन रोड जो है, जो हमारा एटीआर से ले की तरफ को जो रोड जाता है, उसमें जो मेन रोड में जो खुला स्पेसिस है उसमें जो एक तरफा जो पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। तो हमारा जो भी मेले में आने वाले जो अपना पर्सनल व्हीकल लेके आएंगे उनसे यही अनुरोध रहेगा कि सड़क में जहां भी आपको खुला स्पेसिस लगता है, एक्सेप्ट जो टर्निंग है उसको छोड़ के जहां भी आपको खुला स्पेस लगता है, तो वहां पर जो वो व्हाइट लाइन से पीछे जो वो अपने वाहन को जो पार्क करें। बाकी इसके अलावा जो बस स्टैंड एरिया है, जैसा कि सर ने अभी बताया, उसमें हमने जो है एचआरटीसी से मैटर जो टेकअप किया है कि क्योंकि जो मोस्ट प्रोबेबली जो रात को जो जैसे प्रोग्राम खत्म होता है 9-10 बजे के आसपास प्रोग्राम खत्म होता है, तो उस दौरान जो है मैक्सिमम जो लोग जो है वो अपने अपने निवास स्थान को जाने के लिए जो वो बस स्टैंड में बस के लिए जाते हैं। तो उस एरिया में हमने इस बार जो वो एचआरटीसी से मैटर टेकअप किया है कि इस आवर में जैसे 9 से 11-12 बजे के बीच में जो वो यातायात जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसके लिए जो एचआरटीसी की जो बसेज है उनको जो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो उस आवर में चलाए, वो तीनों वैली के लिए चलाए, चाहे उदयपुर के लिए, चाहे दारचा के लिए, चाहे वो हमारा कोकसर के लिए है। तो उसके लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो वो मोबिलिटी जो प्रदान की जाए। जी सर।